देखिए, वैसे चुनाव लड़ने के लिए वो आई हैं सिंगापुर से। आज तक राजनीति से उनका कोई सरोकार नहीं, क ख ग घ भी नहीं जानती हैं। और प्रधानमंत्री ऐसे शख्सियत पर इस प्रकार का कोई बात बोलना उनका शोभनीय नहीं है। रही बात बार बार बिहार में आने का, तो ये तो बिहार का सौभाग्य है। बिहार के हर चीज़ों को समझने का प्रयास कर रहे हैं और डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन की सरकार बनेगी। 2024 को जो 4 तारीख का रिजल्ट आने वाला है, उसमें नरेंद्र मोदी जी पुनः भारत के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। वैसे परिस्थिति में बिहार की परिस्थितियों को मैंने तह तक जान करके बिहार को ठीक से ठीक उपचार हो, जिससे इसकी आर्थिक वृद्धि हो, ऐसा उन्होंने ये किया है। अपने फाइनेंस मिनिस्टर को उन्होंने भेजा है। फाइनेंस मिनिस्टर यहाँ तक के कह दिया, पहले बात थी कि साहब विशेष राज्य का दर्जा किसी भी परिस्थिति में नहीं दिया जा सकता है, और फाइनेंस मिनिस्टर ने स्पष्ट कहा कि आयोग का अगर आता है रिकमेंडेशन तो विचार किया जा सकता है, या उसके रिकमेंडेशन पर डिपेंड करता है। तो ये तो सकारात्मक संदेश है। इसलिए देश के नेताओं को बार बार बिहार आना मेरे समझ से है बहुत शुभ लक्षण है बिहार के लिए, विकास के लिए। और यहाँ तक चुनाव का सवाल है, चुनाव तो बिहार के बच्चा समझ रहा है कि अब की बार नीतीश जी, नरेंद्र कुमार, तीसरी बार नरेंद्र कुमार, अब की बार 400 पार, बच्चा चिल्ला रहा है। यहाँ शंका कहाँ है? हम भी कई एक जगहों में करीब 2 दर्जन से ज़्यादा सभाओं में हमने बात की है, चाहे राजद के लिए, जनता दल यूनाइटेड के लिए किया हो या फिर भाजपा के लिए किया हो, सब जगह हमने सकारात्मक दृष्टि को देखा है। और यहाँ पर कोई शंका, कोई सुबह क्या करते हैं उसको संदेश नहीं होना चाहिए कि हाँ हम लोग 400 सीट नहीं जीत रहे हैं। क्या मीसा भारती हताश हो रहे हैं प्रधानमंत्री के बार बार हाथ होने से? अब हम पहले ही कहा कि मीसा भारती बहुत बड़े राजनीतिक नहीं हैं, और वैसे परिस्थिति में प्रधानमंत्री ऐसे शख्सियत पर कुछ प्रकार की बात बोलना उन पार्टी प्रीमैच्योर की बात हो सकती है, और हम कह सकते हैं कि उचित नहीं है, उनके बात में कोई दम नहीं है। देखिए, छपरा गोलीकांड का जहाँ तक सवाल है, जिस दिन पोल हुआ उसके बाद की ये घटना है, ऐसा प्रायः होता है। लेकिन घटना जो घटी उसके पूर्व की घटनाओं को भी देखना चाहिए। जो बूथ पर सबसे पहले मालूम हुआ कि राजद के कैंडिडेट और कार्यकर्ता लोग गए थे और तनाव फैला दिए, और फिर उसके बाद मतदान हुआ तनाव की स्थिति में, और फिर मतदान के बाद इस तरह की बातें हुई। तो हमारा कहना है कि जो घटना घटी वो दुखद है, मृत्यु ही जिनकी उसके प्रति संवेदना है, लेकिन इसकी जांच होना चाहिए थ्रेड वाइज कि आखिर किसने इस चीज़ को आग में घी डालने का काम किया। वैसे मेरा ट्वीट है, हम लोगों को मालूम हुआ कि सबसे पहले वहाँ पर वो जो राजद की कैंडिडेट थी वो गई थी, और उसने वहाँ तनावपूर्ण वातावरण बना करके चली आई थी, और फिर उसी तनावपूर्ण वातावरण में चुनाव हुआ। आपस में कुछ रस्साकसी रही होगी, और दूसरे दिन फिर अंजाम हुआ, कुछ और बातें हुई होगी जिसमें गोली चली। अब किसने किसको मारा ये तो जांच का विषय है, बट ये मैं कहना चाहता हूँ कि चुनावी हिंसा उचित नहीं है। कोई भी इसके लिए जवाबदेह हो तो उस पर एक्शन होना चाहिए, और इसका जांच थ्रेड वाइज होना चाहिए। हताशा की स्थिति है विरोधियों में। जो एनडी के लोग हैं, घमंडिया गठबंधन के लोग हैं, उनमें हताशा की बात आ गई है। वो लोग अपनी हार निश्चित समझ रहे हैं, इसीलिए वो डिस्टर्बेंस फैला रहे हैं। हाँ, वहाँ भी बंगाल में भी हमारी स्थिति इतनी अच्छी हो गई है कि भाजपा को कम से कम 25 सीट आने वाली है। इससे लोग वहाँ की सरकार घबरा करके हिंसा का वातावरण पैदा किया है, और उसी के देख रेख में यहाँ हारते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सोचते हैं कि बंगाल में जब उस तरह की बात आ रही है तो बिहार में भी शुरुआत हो। हम अपील करते हैं
बिहार के शांतिपूर्ण मतदाताओं से कि किसी भी परिस्थिति में बंगाल की रिहाई नहीं करें, अगर कहीं हो भी तो बर्दाश्त करके रहें, क्योंकि ये लोग जानबूझ करके हमारे डेमोक्रेसी को कलंकित करना चाहते हैं। इससे बचना चाहिए। हम यहाँ के मतदाताओं से करते हैं, अनुरोध करते हैं, अपील करते हैं। अब जो आदमी जैसा रहता है वैसा ही बोलता है किसी दूसरे को। जिस प्रकार का आँख में आप गोगल्स लगाइएगा उसी प्रकार के ना आपको दिखेगा। आप जो साफ गोगल्स लगाइएगा तो ठीक नजर आएगा, अगर हरा लगाइएगा तो हरा होगा। तो जो आदमी बोलता है इस प्रकार की बात और प्रधानमंत्री पर, तो अगर प्रधानमंत्री झूठ के फैक्ट्री होते तो G20 में जो राष्ट्राध्यक्ष लोग आए, पैर छू के प्रणाम किया प्रधानमंत्री को, तो झूठा आदमी को पैर छू के प्रणाम करता है। एक चीज़। दूसरी बात कि जो भारत की आर्थिक व्यवस्था 2014 के पहले एक कांग्रेस वाले लोगों ने 12वां और 13वां पायदान पर बना के रखा था, उसको आज 5वां पायदान पर लाने का काम किया है। ये वर्ल्ड की क्या कहते हैं उसको, मॉनेटरी फंड हो चाहे विश्व के जितने भी एजेंसियां हैं वो मानती है। तो ये क्या झूठी बात बोल रहे हैं कि ये 5वां पोजीशन पर ले आए और फिर संकल्प है कि 2024 से 2027 के बीच में भारत की आर्थिक व्यवस्था को हम 3रा पायदान पर ले आएंगे। तो ये झूठी बात है। और फिर आज तक विज्ञान के संदर्भ में जो आज चंद्रमा के दक्षिणी छोर पर चंद्रयान 3 भेजने का जो काम किया और जिसके लिए अमेरिका के वैज्ञानिकों ने भारत के वैज्ञानिकों को पुरस्कार दिया, क्या ये झूठी बात है क्या? तो जब ये सब झूठी बात नहीं है तो जो बोल रहे हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है, वो अपने झूठा है। उन्होंने झूठ का राज्य काम करके बिहार को और हिंदुस्तान को बहुत तरह से क्षति पहुंचाया है। तो आज वही चाहते हैं वो। लेकिन हम जिन बातों की चर्चा किया, ये बात क्या झूठी है, संसार के लोग मानते हैं और उस चीज़ को प्रधानमंत्री जी सबके सामने परोस रहे हैं, तो कोई गलत है क्या? तो इसलिए झूठी की कौन बात है। आज जो कहा जा रहा है कि 84 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दिया जा रहा है, अगले 5 साल तक दिया जाएगा, वो सबको जो मिल रहा है वो झूठी बात है क्या? तो ये सब बात तो जब सत्य है, सारी बात जो प्रधानमंत्री सत्य बोल रहे हैं उसको वो लोग झूठ कह करके जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता इतना अपरिपक्व नहीं है कि जो उनकी बातों में आएगी। सब लोग समझते हैं कि काम करने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, वही करेंगे, उन्हीं से आशा है। इसलिए उनको जो अब कहा है कि अब की बार 400 पार का आंकड़ा लोग पार करावेंगे। अब इन लोग 4 तारीख के बाद अपना बंगले झांकते हुए नजर आवेंगे। देखिए, पवन सिंह का जहाँ तक सवाल है, इनको तो पहले ही निकाल देना चाहिए था। जिसमें नॉमिनेशन उन्होंने किया था और नॉमिनेशन विड्रॉल नहीं किया, तो विड्रॉवल के बाद ही तुरंत ही निकाल दिया जाना चाहिए था। और अब जो निकाला गया है, इससे बहुत सारे संदेश गलत गए हैं और इस गलत संदेश से हो सकता है अधिकृत उम्मीदवार हैं उनको मुसीबत का सामना करना पड़ रहा है। हम भी वहाँ जाने वाले हैं। हमारे दिमाग में बात लाई जा रही थी कि पवन सिंह भाजपा के उम्मीदवार हैं, तो ये भावना नहीं होना चाहिए था। ये बातें हो गई थी तो इसको पहले ही निराकरण कर देना चाहिए था। लेकिन अब किए हैं, चलिए दुरुस्त किए हैं, अच्छा किए हैं। हम वहाँ के मतदाताओं से कहते हैं कि पवन सिंह हमारे एनडीए के उम्मीदवार और एनडीए से किसी प्रकार का उनका कोई संबंध नहीं है और वहाँ का एनडीए उम्मीदवार हमारे उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा जी हैं, उनके पक्ष में मतदान करना चाहिए। ये हमारा अपील है वहाँ के मतदाताओं से।